जीवन को धन्य बनाने वाले, मनुष्य को ज्ञान, चेतना और जीवन का प्रकाश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि, संत रविदास, संत सम्राट, संत कबीर साहब को नमन बंदन करते हुए, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ग्राम लोनी में बौद्ध कथा की ज्ञान की गंगा 3 दिनों से प्रवाहित हो रही है, जिसके मुख्य आयोजक श्री मुनेश कुमार गौतम व समस्त उनके सहयोगीगण जो धर्म ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करा रहे हैं और जनमानस को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ढोंग पाखंड आडंबर को दूर करने के लिए, अपने जीवन के विकास करने के लिए ऐसी कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं और साल में 2-3 बार कराते रहते हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और उनको मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग जोरदार उनके स्वागत में तालियां बजाएंगे, क्योंकि ऐसे धर्म के कार्य करने से, लोगों को जागरूक करने से, लोगों के अंदर विद्यमान बुराइयों का अंत होता है, ढोंग पाखंड का अंत होता है और मनुष्य अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करता है। मंच पर उपस्थित हमारे गायक, कलाकार और विद्वान सभी का आदर सम्मान, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताएं और बहनें, हमारे गांव के पास पड़ोस के भद्र एवं वीर पुरुष तथा छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम आपके समक्ष दुख में सुख बदलने की कला जानता है, अच्छाई और बुराई को पहचानने की कला जानता है। इसीलिए मनुष्य सबसे बड़ा है। मनुष्य का गुण ही उसे बड़ा बनाता है। बाकी मनुष्य तो हड्डी मांस का पुतला है और कुछ नहीं है। कबीर साहब ने मानस के संबंध में एक दोहा लिखा है कि मानस तेरा गुण बड़ा, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, ठाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजे बाज। मनुष्य तेरा गुण ही बड़ा है, क्योंकि तेरा ये मांस जिसको कोई इतना सजा संभाल करके रखता है, ब्यूटी पार्लर में औरतें सजा संभाल करके रखती हैं, लेकिन ये मांस भी काम में आने वाला नहीं है। मनुष्य से ज्यादा मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, भैंसे का मांस, सुगर का मांस काम में आता है, लेकिन मनुष्य का मांस काम नहीं आता है। मनुष्य की हड्डियां किसी काम में नहीं आती हैं। अन्य जानवरों की हड्डियों से दवाई बनती है, हैड्रस बनता है, अन्य चीजें बनती हैं, और मनुष्य की त्वचा ये भी कोई काम नहीं आती है। अन्य जानवरों की त्वचा, उससे तबला बनता है, ढोलक बेल्टें बनती हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मानस तेरा गुण बड़ा, ठाड़ न आवे काम। मनुष्य अपने गुण से बड़ा होता है, न पैसे से बड़ा होता है, न धन से बड़ा होता है। अपने गुणों से मनुष्य विभूषित होता है, अपने गुणों से मनुष्य सुंदर होता है, अपने गुणों से मनुष्य उन्नति करता है। और मनुष्य, साधारण मनुष्य अपने गुणों को विकसित करके मनुष्य ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पले और बड़े हुए, गरीबी उनके लिए बाधक नहीं बनी,
समाज ने इतने अवरोध उत्पन्न किए, लेकिन वह समाज को अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से पीछे छोड़ते गए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अपने शिक्षा के गुण से एक पूजनीय बन गए, भगवान बन गए। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध अपना सारा राजपाट छोड़ करके अपने अंदर दैवी गुणों को विकसित किया और वह भगवान बन गए, भगवान बन गए। अगर समय हो तो कुछ और सुनाए या हम अपनी बात को समाप्त करें? अगर समय हो तो मनुष्य जन्म लेता है, रोते रोते जन्म लेता है। मनुष्य माँ के गर्भ से 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक का वजन लेता है और यही संसार में जब आंखें खोलता है तो रोते रोते खोलता है। जब मनुष्य का बच्चा धीरे धीरे 5 वर्ष का होने लगता है, माँ बाप को चिंता होने लगती है कि बच्चे को महान बनाने के लिए, बच्चे को गुणवान बनाने के लिए इसके अंदर गुण होने चाहिए। तब वही माँ बाप बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। जब बच्चा प्रथम बार स्कूल जाता है तो बच्चा वहाँ भी रोता है, स्कूल जाने में भी रोता है। दूसरी बार जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वो दुनिया के अट्रैक्टिव खिलौनों को देखता है, आकर्षक खिलौनों को देखता है, उनको मांगने की जिद करता है और जिद के लिए भी रोता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। बड़े होने के बाद में वो टीवी मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है और फिर बीवी भी मांगता है, इसके लिए भी रोता है। और आज का प्रचलन है कि बच्चा जवान हुआ तो उसे मोबाइल चाहिए, माँ बाप के पास पैसे हो या ना हो, लेकिन रोते निकल जाती है। जिंदगी में कभी सुख और शांति, चैन का अनुभव नहीं कर पाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि मानव जीवन इतना श्रेष्ठ है, जो रोने वाले हैं वो रोते रहते हैं, जो खुश होने वाले हैं वो सदैव खुश और प्रसन्न रहते हैं। जीवन में जितने भी दुख हैं वो किसी और के कारण नहीं है। गौर करके देखिए, जीवन में जितने दुख हैं वो तुम्हारे अपने ही कारण हैं, तुम्हारे अपने ही द्वारा पैदा किए गए हैं। जब अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपने द्वारा किए कर्तव्य को, अपकृत्य को आप पहचान लेते हैं, तब आप दुखों से दूर हो जाते हैं। दूसरों के अंदर सरसों जैसे अवगुण तुम्हें बेल जैसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और तुम्हारे अंदर घोल जैसे अवगुण तुम्हें कतई नहीं दिखाई देते हैं। जब तुम अपने गुण अवगुण देख लेते हो तो तुम्हें यही संसार सुखी दिखाई देने लगता है। जब तक तुम दूसरे के गुणों को, अवगुणों को देखते रहते हो, जब तक तुम्हें संसार में दुखी दिखाई रहता है। संसार में सुखी रहने के लिए कबीर साहब ने कई तरीके बताए हैं जिससे मनुष्य जीवन में सुखी रह सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अभी हमने बताया किस प्रकार से मनुष्य 100 वर्ष की जिंदगी में दुख भोगता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। दुख भोगते भोगते बचपन अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि जैसे एक कोरा कागज होता है, एक खाली पड़ा खेत होता है, उस खेत में जो आप बीज डालोगे वही उगेगा। उसी प्रकार से बच्चे में जो संस्कार देंगे, जो शिक्षा देंगे, वही बच्चा आगे चलकर वही बनेगा। बस थोड़ा उसको गाइड करने की आवश्यकता है, निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छे संस्कार होंगे, वही बच्चा आगे चलकर सरकारी अच्छे अच्छे पदों पर आरूढ़ होगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार, एसडीएम बनेगा और आपकी भी सेवा करेगा,
आपकी बढ़ोतरी धन्य हो जाएगी। अगर यहीं से आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, तो यही बच्चे आपको जीवन में दुख देंगे। और जीवन की सबसे बड़ी एक सत्यता यह भी है कि यदि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख किसी से मिलता है तो अपने ही बच्चों से मिलता है। बाहर से इतना दुख नहीं मिलता है जितना दुख अपने बच्चों से मिलता है। इतना दुख दुश्मनों से भी नहीं मिलता है। दुश्मन तो कभी कभी आपको दुखी करता है, लेकिन अगर आपके बच्चे बिगड़ गए, बच्चे शैतान हो गए, बच्चे नालायक हो गए, तो वो रोज दुख का इंजेक्शन आपको लगाते हैं और आप रोज दुखी होते हो। इसलिए सभी यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन, माताएं और भद्र पुरुष से अनुरोध करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में रह लेना, कम खा लेना, गम खा लेना, कम कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को उचित शिक्षा अवश्य दिलाना है। जब बच्चा आपका पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो अपना स्वयं विकास करेगा। और आप बच्चे के नाम से जाने जाओ तो समझ लेना आपका जीवन लेना सार्थक हो गया। और वही बच्चा नालायक निकल जाए तो आपके लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए जो जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, वो बच्चों को उचित शिक्षा दें, उचित संस्कार दें, तभी बच्चा आगे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, शहर का नाम रोशन करेगा। इसी प्रकार से सीढ़ी बाई सीढ़ी हमारे देश का भी विकास होता रहेगा। दूसरी बात बताई है, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में खुशहाल रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आपका स्वास्थ्य। आप शरीर से स्वस्थ हैं तभी आप किसी भी फील्ड में उन्नति कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी कार्य को करेंगे, पता लगा आपके कमर में दर्द, घुटने में दर्द, दांत में दर्द, जोड़ में दर्द, पीठ में दर्द, दर्द में दर्द, दर्द ही दर्द, तो क्या करेंगे? इसी प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। सुखी रहने के लिए दो बातें कबीर साहब का मूल मंत्र भी है और भगवान बुद्ध का भी मूल मंत्र है। जो दो बातों का पालन करेगा उसे जीवन में सुख शांति मिलेगी, कभी भी दुख नहीं आएगा और कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी चिंता और टेंशन नहीं होगी। नंबर एक, आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। भावना पवित्र करने में आपका कुछ पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, केवल मन का शुद्धिकरण आपको करना होता है। आप हर एक के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, हर एक के प्रति मंगल कामनाएं रखेंगे, तो वो भी व्यक्ति आपके प्रति अच्छाई रखेगा। अगर आपके मन की भावना दूसरों को ठेस पहुंचाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गलत सलत बोलना, अगर इस तरह की भावना है तो आप जीवन में दुखी रहेंगे। ऐसे ही एक जगह बच्चों की भीड़ लगी थी, सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा पड़ोस में मुंह ऐंठ करके रो रहा था, तो उससे हमने पूछा कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों परेशान है, तुझे क्या परेशानी है? दूसरा बच्चा बोला, इसने बहुत गलत काम किया है, इसीलिए परेशान है, इसीलिए रोता है। हमने उस बच्चे से पूछा, बेटा कौन सी गलती हो गई, बता, उसको मैं निपटा दूंगा। उस बच्चे ने बताया कि यहाँ पे इतनी मोटरसाइकिल खड़ी है, इस बच्चे ने 2 मोटरसाइकिल की हवा निकाल दी। जब मोटरसाइकिल वाला जानेगा कि इसने हमारी गाड़ी की हवा निकाल दी है तो उसे मारेगा, मारे या ना मारे वो अलग विषय है, लेकिन उसके मन में ये डर बैठ गया कि मार तो जरूर होगी। ये भावना का खेल है। अगर आपकी भावना पवित्र है तो आप